कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे नाम तो दिया गया है, लेकिन असल में ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि लखनऊ उन्नाव एक्सप्रेसवे होना चाहिए, क्योंकि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे इनॉग्रेशन से ठीक पहले ही धंस गया। वे पर टोल बहुत ज्यादा है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे इनॉग्रेट होने के बाद 13 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। अब ये जो सफर है कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर का, ये 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या सच में? तो दोस्तों 6:43 यानी 6:43 इस वक्त सुबह के हो रखे हैं और हम अभी हैं अमौसी शहीद पथ के पास में। 77 किलोमीटर कानपुर यहाँ से शो हो रहा है और चलिए शुरू करते हैं यहाँ से अपनी हम जर्नी। लेट्स सी कि 45 मिनट्स के अंदर ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे हम कवर कर सकते हैं या नहीं, पहुंच सकते हैं या नहीं कानपुर। तो चलते हैं, नॉर्मल स्पीड ही रखेंगे हम, बहुत ना ज़्यादा तेज़ ना बहुत धीमे, एवरेज स्पीड के साथ हम चलेंगे। हालांकि इस वीडियो को हमें कई जगह स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी सो दैट कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल्स देख सको। तो स्पीड गाड़ी की नॉर्मल रहेगी, वीडियो की स्पीड हालांकि कई जगह पे आपको फास्ट मिलेगी। ये पूरा एरिया एयरपोर्ट जोन का ही है। सामने आपको दिख रहा है ये अमौसी मेट्रो स्टेशन। ये पूरा सेक्शन ब्राउनफील्ड अपग्रेडेड है। ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जिसे यहाँ पर अमौसी एयरपोर्ट भी बोलते हैं, और ये फ्लाईओवर बनाया गया है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के तहत ही, जहाँ पर कानपुर से आने वाला ट्रैफिक जो लखनऊ की ओर जा रहा है वो इस पर मूव करता है। यही वो पोर्शन है जो सबसे पहले ओपन हुआ था कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन से भी पहले। चलिए स्पीड में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच गए हैं सरोजनी नगर में सैनिक स्कूल के पास करीबन, और यहां से शुरू होता है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला मेजर एलिवेटेड सेक्शन, जो कि 3.75 किलोमीटर का है ऑलमोस्ट, और ये एंड होगा स्कूटर इंडिया चौराहे के पास। और इस पहले एलिवेटेड सेक्शन पर आपको दिख जाएगा वेलकम टू कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का बोर्ड। नीचे का पूरा एरिया मार्केट स्पेस है, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक वाला एरिया था, इसलिए यहाँ पर इस एलिवेटेड सेक्शन को बनाया गया है। स्कूटर इंडिया तक ये पूरा एलिवेटेड पोर्शन जाता है, वही स्कूटर इंडिया जहां पर अब अशोक लीलैंड का प्लांट बन चुका है। ईवी बसेस की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर, आगे हम आपको दिखाएंगे भी। और चूंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा बिजी मार्केट है, बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, तो यहाँ पर दोनों तरफ आप देख सकते हो साउंड बैरियर्स भी लगाए गए हैं। सामने आप देख सकते हो अशोक लीलैंड का प्लांट, जहाँ पर ईवी बसेस के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट यहाँ से लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर एलिवेटेड सेक्शन वापस से ब्राउनफील्ड अपग्रेड मर्ज होता हुआ NH27 में, और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको देखेगा किसान पथ लखनऊ का आउटर रिंग रोड, जिस पर एंट्री के लिए लखनऊ से आते हुए आपको ये एंट्री पॉइंट दिखाई दे रहा है। करीबन 104 किलोमीटर का ये किसान पथ है लखनऊ के चारों ओर, आउटर रिंग रोड ये, और इसके बनने से भी लखनऊ शहर को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से राहत मिली है। कनेक्टिविटी इसके ज़रिए बहुत बेहतर हुई है। और यहाँ से अगेन एलिवेटेड सेक्शन स्टार्ट होता है, दरोगा खेड़ा का ये एरिया। करीबन 9 किलोमीटर्स का ये मेजर एलिवेटेड सेक्शन कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का, जिसमें दरोगा खेड़ा से आपने एक बार एंट्री ले ली तो सीधे बनी पहुंच जाएंगे, जहां पर ग्रीनफील्ड सेक्शन स्टार्ट होता है इस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का। मतलब बीच में कोई कंजेशन नहीं, कोई रेड लाइट नहीं। जो लोग इस एरिया से आते जाते होंगे उनको पता होगा कि बंथरा के आसपास कितना भयंकर ट्रैफिक जाम रहता रहा है हमेशा ही, और इस एलिवेटेड सेक्शन के बनने से इस ट्रैफिक जाम से बहुत ही ज़्यादा निजात मिलने वाली है। और चूंकि ऊपर ट्रैफिक मूव हो जाएगा तो नीचे NH27 पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक
स्मूथ होने की संभावना ज़रूर बनती है। इस एक्सप्रेसवे पर जाते हुए अगर किसी को मोहनलालगंज, नवाबगंज या फिर आगे रायबरेली की तरफ भी निकलना हो तो ये एग्जिट दिया हुआ है। यहाँ से उतरकर मोहनलालगंज होते हुए रायबरेली हाईवे की ओर जाया जा सकता है। 6:43 पर लखनऊ से हमने ये जर्नी शुरू करी थी एंड ब्राउन फील्ड हमने करीबन 6:58 पर क्रॉस कर लिया है। क्रॉस करके हम ग्रीन फील्ड पर चल रहे हैं। नॉर्मल स्पीड ही हमने रखी है, जो इस वक्त आपको स्पीड दिख रही है यही स्पीड है और अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगा अभी तक का। लेट्स सी आज़ाद मार्ग तक कितनी देर में पहुंचते हैं। हालांकि उसके आगे भी हम जाएंगे, कानपुर सिटी के अंदर भी प्रवेश करेंगे, तो पूरा देखने वाले हैं। मीनवाइल हमारे साथ अखंड जी इस जर्नी में है। अखंड, आप तो अनगिनत बार लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लखनऊ आए गए हैं। इनॉग्रेशन के बाद आई थिंक पहली बार आ रहे होंगे। कैसा आपको लग रहा है एक्सपीरियंस इस एक्सप्रेसवे का? और जो एक्सप्रेसवेज आप चले हो उनमें और इसमें कुछ अंतर, क्या कुछ कंपैरिजन देखते हो आप? पहली बार तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ओपन होने से पहले भी हम लोग एक दो बार कवर करने आए थे, तो ड्राइव तो किया था इस पे, लेकिन एंड टू एंड आज पहली बार जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि NHAI ने पिछले कुछ सालों में यूपी में जितने प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें ये बेस्ट क्वालिटी वाइज, राइड वाइज मुझे लगा। पिछला एक्सपीरियंस बताऊं तो जो लखनऊ का आउटर रिंग रोड बनाया है NHAI ने, वो उतना शानदार नहीं है। कई जगह उसमें कई इश्यूज थे। और फिर नोएडा में मैंने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ट्राई किया, वहाँ पे ड्राइव किया, उसकी भी क्वालिटी में इश्यूज थे, बट ये बिल्कुल टॉप नॉच है। करीबन 49-50 किलोमीटर का सफर हम लोगों ने तय कर लिया है। यहाँ एक चीज़ मैं देखते हुए आ रही थी कि क्या कोई गड्ढा वड्ढा दिखा क्या? एक्चुअली क्या है गण, आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारी ऐसी इनॉग्रेशन जब 13 तारीख को होने वाला था उससे पहले पिक्चर्स वायरल हो रहे थे कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे इनॉग्रेशन से ठीक पहले ही धंस गया, इस तरह की चीज़ें वायरल हुई थी। आप कैसे देखते हो इस तरह की वायरल कंटेंट्स को, नैरेटिव को? सोशल मीडिया पर एक पूरा गैंग है जो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के उद्घाटन का इंतजार बस इसलिए करता है कि कहीं से कोई एक ईंट सरक जाए, कोई एक दो बूंद पानी गिर जाए बारिश का, तो उसको लेकर के हल्ला मचाना शुरू कर दें कि ये देखिए ये मोदी सरकार ने 28,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया था, एक दिन भी नहीं टिक पाया। ये योगी जी ने बनाया 4200 करोड़ का एक्सप्रेसवे, उद्घाटन से पहले ही गिर गया। तो ये पूरा गैंग वेट करता रहता है। खैर, काम अपने आप में बोलता है और अभी तक का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमारा इस एक्सप्रेसवे पर रहा है, जो हम देखते हुए आ रहे हैं, हमें कोई लूपहोल, कोई गड्ढा नहीं दिखाई दिया है। हालांकि अभी 12, 13, 14 किलोमीटर बाकी हैं, तो उसको भी आगे टेस्ट कर लेंगे हम लोग। यहाँ फिलहाल 51.6 किलोमीटर्स के माइलस्टोन पर आपको मिलने वाला है रेस्ट एरिया। ये अंडर कंस्ट्रक्शन रेस्ट एंड सर्विस एरिया आपको दिखता हुआ, बहुत जल्द ये तैयार हो जाएगा। एक्सपीरियंस इस एक्सप्रेसवे का मुझे बहुत शानदार लग रहा है, बहुत सीमलेस है। आप जब इस पे ड्राइव करना तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करना। अगर ड्राइव कर लिया हो अभी तक तो मुझे बताना आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस इस एक्सप्रेसवे पे चलने का। बहरहाल इस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे 6 का दर्जा दिया गया है और बातों ही बातों में पहुंचा है हम वहां जहां पर यूपी का स्मॉलेस्ट एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है यूपी के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे को। यस, तो ये नीचे आपको दिख रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ यूपी, 594 kilometers from Meerut to Prayagraj, and this is UP's smallest expressway, 63 kilometers connecting Lucknow to Kanpur. कानपुर के लोगों की एक ये शिकायत रहती है कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे नाम तो दिया गया है, लेकिन असल में ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि लखनऊ उन्नाव एक्सप्रेसवे होना चाहिए, क्योंकि उन्नाव में ये एंड हो जाता है। बट क्या एग्जैक्टली ये होना चाहिए? अगर ये लखनऊ उन्नाव एक्सप्रेसवे बनाना होता तो ये कम से कम आज़ाद मार्ग चौराहे से 20 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाता, अगर केवल उन्नाव के लिए बनाना होता, क्योंकि उन्नाव शहर काफ़ी पीछे छूट जाता है।
तो ये बनाया गया है तो लखनऊ और कानपुर को ही जोड़ने के लिए। इसमें ये कह सकते हैं कि कानपुर शहर से थोड़ा पहले ख़त्म हो जाता है, लेकिन कोई भी एक्सप्रेसवे जो ग्रीनफील्ड बनाया जा रहा है वो किसी भी सिटी के मेन सेंटर से दूसरी सिटी के मेन सेंटर तक नहीं होता है, वो पेरिफेरी में ही होता है। और उसके बाद जो शहर की दूसरी रोड्स हैं उसके थ्रू शहर के अंदर कनेक्टिविटी होती है। अब अगर आप देखेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो वो दिल्ली में स्टार्ट भी नहीं होता है, लेकिन उसको कहा जाता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। वो स्टार्ट हो रहा है गुड़गांव से, बट उसकी कनेक्टिविटी की प्लानिंग ऐसी की गई है कि वो दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। गुड़गांव से फिर फर्दर दिल्ली अगर आपको जाना है तो वहाँ के लिए डिफरेंट कनेक्टिविटी के ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से जब आप लखनऊ में देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो वो लखनऊ शहर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो कम से कम 15 किलोमीटर आगे जाकर के गोसाईगंज में स्टार्ट होता है सुल्तानपुर रोड पर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी शहर के अंदर नहीं जाता। तो ये कहना कि शहर के अंदर एक्सप्रेसवे नहीं आ रहा है इसलिए उसको हम लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे नहीं कहेंगे, लखनऊ उन्नाव एक्सप्रेसवे कहेंगे, ये सही नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जहाँ पर एक्सप्रेसवे आजाद मार्ग चौराहे पे समाप्त हो रहा है वहाँ से शहर के अंदर की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए और उपाय किए जाने चाहिए, जो कि किए भी जा रहे हैं। कानपुर रिंग रोड से इसकी कनेक्टिविटी है ही, तो कानपुर के डिफरेंट पार्ट्स में अगर आपको जाना है तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से उतर करके कानपुर रिंग रोड ले करके आप नौबस्ता की तरफ जा सकते हैं, रमईपुर की तरफ जा सकते हैं, उधर आप कल्याणपुर की तरफ जा सकते हैं, मंदना की तरफ जा सकते हैं। तो वो ऑप्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे से दोस्तों अगर आपको उन्नाव रायबरेली हाईवे की ओर निकलना है तो यहाँ पर दी हुई है इसके लिए एग्जिट। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से आप उन्नाव रायबरेली हाईवे पर जा सकते हो यहाँ एग्जिट लेते हुए। कानपुर आउटर रिंग रोड का काम यहाँ पर चल रहा है। शायद यहाँ पर इंटरचेंज नहीं होगा, लेकिन इंटरकनेक्टेड ये दोनों जरूर होंगे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे और कानपुर आउटर रिंग रोड। हो सकता है इसी के आसपास इंटरकनेक्टेड हो या आज़ाद मार्ग पर भी इसे जोड़ा जा सकता है। अब करीबन 500 मीटर की दूर हैं हम आज़ाद मार्ग चौराहे से, यानी इस एक्सप्रेसवे के एंड पॉइंट से। तो यहाँ से एग्जिट लेते हुए हम ओल्ड कानपुर लखनऊ हाईवे पर आ जाएंगे, NH27 पर। आज़ाद मार्ग चौराहे पर फाइनली हम पहुंच चुके हैं। तो लेते हैं यहाँ से एग्जिट और आज़ाद मार्ग चौराहे पर इस टोल गेट को क्रॉस करते हुए हम आपको दिखाते हैं। टाइम अब हो रहा है 7:25। एक बात बताइए, अगर लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल बहुत ज्यादा है, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? वन वे टोल इस एक्सप्रेसवे पे 275 रुपीज़ बताया जा रहा है 4 व्हीलर्स के लिए, और वैसे देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा तो है, लेकिन चूँकि ये NHAI द्वारा बनवाया गया है एक्सप्रेसवे, इसलिए अगर आपको इस पर रेगुलर जर्नी करनी है तो आप एनुअल पास फास्टैग के थ्रू रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। अगर आप एनुअल फास्टैग पास लेते हैं तो एक टोल आप 15 रुपीज़ में क्रॉस कर सकते हैं, तो आपकी रिटर्न जर्नी 30 रुपीज़ में हो सकती है, 15 रुपये एक तरफ से, 15 रुपये एक तरफ से। तो जिनको रेगुलर यात्रा करनी है वो एनुअल पास का उपयोग कर सकते हैं। 6:43 यानी 6:43 पर हमने ये जर्नी लखनऊ में अमर शहीद पथ अमौसी से ये ट्रैवल स्टार्ट करा था। 7:45 यानी 7:25 पर हम कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का एंड पॉइंट छोड़ चुके हैं आज़ाद मार्ग पर। करीबन यानी 42 मिनट के अंदर अंदर हमने ये पूरा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे कवर कर लिया है। तो NHAI का, यूपी गवर्नमेंट का जो ये दावा है कि 45 मिनट में आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो, तो यस, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की जर्नी को आप कंप्लीट कर सकते हो 45 मिनट के अंदर।
हमने नॉर्मल स्पीड रखी थी। अगर आप स्पीड थोड़ा और बढ़ाते हैं या थोड़ी और फास्ट राइड करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हुए आना था, इस वजह से भी 2-4-5 मिनट हमें एक्स्ट्रा ही लग गए हैं। तो आई थिंक 40 मिनट में भी इसे आराम से कवर किया जा सकता है। अब हम इसी ओल्ड कानपुर लखनऊ हाईवे यानी NH27 के जरिए ही जाजमऊ तक पहुंचेंगे। देखने की कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचने में एडिशनल कितना समय अपने को लगता है। कानपुर सिटी के अंदर प्रवेश करने के लिए कह सकते हैं कि कितना टाइम और लगने वाला है। आप देख सकते हो इस ओल्ड कानपुर लखनऊ हाईवे को भी अपग्रेड किया गया है। लेन मार्किंग वगैरह प्रॉपर आपको दिख रही है। तो सामने दिख रहा है यह बोर्ड जहां पर लिखा है कानपुर नगर में आपका स्वागत है। टाइम अगर हम देखें तो समय हुआ है 7:30 यानी करीबन 5 मिनट के भीतर भीतर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम गंगा ब्रिज से गुजरेंगे, जाजमऊ ब्रिज। सबसे ज़्यादा अगर ट्रैफिक की मार कहीं झेलनी पड़ती है कानपुर जाते वक्त तो कह सकते हैं इसी गंगा ब्रिज पर ही है। गंगा ब्रिज को लेकर भी कई तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग। अखंड आप बताइए इनके बारे में। और जाजमऊ ब्रिज पर अपग्रेडेशन को लेकर के क्या कुछ होना चाहिए, क्या लगता है आपको? गंगा पर इस समय 4 ब्रिजेस पे काम हो रहा है। 2 ब्रिज जो हैं वो कानपुर आउटर रिंग रोड के तहत बनाए जा रहे हैं। एक ट्रांस गंगा सिटी में एक ब्रिज बनाया जा रहा है और एक शुक्लागंज में एक ब्रिज बनाया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कानपुर शहर के अंदर 10 किलोमीटर की जो 10-12 किलोमीटर की का जो गंगा का स्ट्रेच है उस पे 4 नए ब्रिज बनाए जा रहे हैं। एक और ब्रिज अगर जाजमऊ के पास बन जाता है तो कानपुर शहर के अंदर ट्रैफिक की, बाहर से आने वाले ट्रैफिक की लगभग सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, अगर जाजमऊ पर ब्रिज बन जाए तो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक्सपीरियंस और बेहतर हो सकता है। और इसी के साथ हम कानपुर नगर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। सामने एक और दिखता हुआ बोर्ड जो बता रहा है कि कानपुर आगमन पर आपका स्वागत है। तो थैंक यू सो मच कानपुर वालों। आगे हैं हम आपके यहाँ। आगे जाजमऊ चौराहे तक हम जाएंगे, वहाँ से यू टर्न लिया जाएगा। बहरहाल अगर अभी हम देखें तो टाइम हो रहा है 7:32। 7:25 के आसपास आज़ाद मार्ग चौराहे पर थे, 7:32 पर हम यहाँ हैं। 2-3 मिनट और अगर हम लगा लें जाजमऊ चौराहे तक तो 7:35 के आसपास हम पहुँच जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के 10 मिनट के अंदर अंदर हम कानपुर शहर के अंदर भी आ चुके हैं। हालांकि ये मॉर्निंग टाइम है, ट्रैफिक कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। हालांकि अगर देखें तो जो ऑफिस गोइंग पीपल हैं उनका टाइमिंग लगभग यही रहने वाला है, क्योंकि ऑफिस के समय तक पहुंचा जाया जा सके। और कहीं ना कहीं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी इन्हीं लोगों को मिलने वाला है। बहरहाल कानपुर तो हम पहुंच गए हैं और अब गाड़ी से नीचे उतर के ज़रा कानपुर की आबो हवा महसूस करते हैं। हो सकता है पिछले तमाम दिनों से जो तबीयत नासाज चल रही थी, कानपुर की हवा लगकर थोड़ी बेहतरी आए और अब रेगुलर वीडियोस ला पाएँ। जो गैप पिछले कई दिनों से या कह लें महीने भर धीरे धीरे हो रखे हैं और बीच में भी काफ़ी गैप रहा था, होपफुली अब रेगुलरिटी बनी रहेगी। मुझे तो इस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद कानपुर से लखनऊ की ये जर्नी, लखनऊ से कानपुर की ये जर्नी मुझे लगता है बहुत सहूलियत देने वाली है। ये एक्सपीरियंस, इस ट्रैवल का एक्सपीरियंस मुझे बहुत शानदार लगा। मेरे साथ अखंड ट्रैवल कर रहे थे। अखंड, ये जर्नी आपको कैसी लगी? जर्नी बहुत शानदार रही और एक्सप्रेसवे का जो सेक्शन है 63 किलोमीटर का, वो हमने विद इन 45 मिनट्स कवर किया। तो जो दावा किया जा रहा था लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लखनऊ 45 मिनट्स में, तो वो एक्सप्रेसवे के सेक्शन के लिए था और वो दावा सही है। और उसके आगे हम जाजमऊ तक भी आए तो एडिशनल 10 मिनट्स। मॉर्निंग आवर्स है तो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग है तो ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है, बट पीक आवर्स में भी आप 1-1.25 घंटे के अंदर लखनऊ मेन सिटी से कानपुर सिटी में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी राहत दी है डबल इंजन सरकार ने लखनऊ और कानपुर के लोगों को, और मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार काम किया है। बेहतरीन रहा ये सफ़र, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको आया या नहीं कमेंट करके बताना। अगर आपने ड्राइव कर लिया हो इस ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे पर
तो मुझे कमेंट करके अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करना, और शेयर करना ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। लेकिन उसके साथ मुझे कहनी है आपसे एक और बात चलते चलते, वो ये कि ड्राइविंग के वक्त आप अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिएगा। जो भी रूल्स रेगुलेशंस ट्रैफिक के होते हैं उन्हें फॉलो कीजिए। रश ड्राइविंग नहीं करिएगा, सीट बेल्ट पहन के रखिएगा। अननेसेसरी वाली जो पेय पदार्थ होती हैं उनका सेवन करके ड्राइविंग मत कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग जो आपको बतानी है, ये देखो, ये रही वो बिल्डिंग जो हर 500 मीटर पर लगे हुए कैमरे को कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है। तो ड्राइव करते वक्त आप ध्यान रखिएगा, आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आप कैमरे की नज़र में आ जाएं और फिर आपको पेनाल्टी देनी पड़ जाए, या फिर आपके वायरल होने के चांसेस हो जाएं, या फिर सेफ्टी का कोई इशू हो। तो दोस्त, आज की जर्नी होती है यहाँ पर कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल द यूपी इंडेक्स को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको देखने को मिलती रहे यूपी की डेवलपमेंट, यूपी की ग्रोथ, यूपी की प्रोग्रेस और यूपी की इनसाइड स्टोरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखो आप अपना ख्याल। नमस्ते, जय हिंद।